तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी फिगर बनी हुई है। तो ज्योमेट्री के अंदर कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें तुम्हें फिगर देखने को मिलेगी ही मिलेगी, जैसे कि तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो बनाते मैं फटाफट से एक बढ़िया सी फिगर। ठीक है, तुम्हें काफी पसंद आएगी, मैं इतनी सुंदर फिगर बनाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से अपनी बुक से देखकर या मेरे बोर्ड पर से देखकर ये वाली फिगर अपने अपने बुक के अंदर और अपने अपने रजिस्टर के अंदर जरूर बनाना। और बढ़िया रहेगा फिगर थोड़ी सी साफ और थोड़ी सी बड़ी बनाया करो, ताकि चीजों को समझने में और भी ज्यादा क्या हो, आसानी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जरा इन द फिगर, अब देखो आगे गिवन दे रखा है ना। तो तुम्हें मालूम है ज्योमेट्री में मेरा कराने का तरीका। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, गिवन। गिवन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दे रखा है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। एंगल पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के। पहले तो इसको लिखेंगे फिर समझेंगे ये है क्या। पी क्यू आर बराबर बता रखा है पी आर क्यू के, है ना। ये तो बराबर बता रखा है। पी क्यू आर किसके बराबर बता रखा है, पी आर क्यू के। मुझे बस इतनी सी बात बताओ। अब बोर्ड पे देखो जरा, देखो पी क्यू आर, इधर देखो पी क्यू आर, इस एंगल की बात हो रही है ना। मैं क्या नाम दे रहा हूं इसको, 1। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। पी क्यू आर की बात हो रही थी, मैंने इस एंगल को क्या नाम दे दिया, 1। कुछ भी दे सकते हैं, है ना। अब इधर देखो पी आर क्यू, अब इधर देखो पी आर क्यू, इस एंगल की बात हो रही है ना, इस एंगल की। इसको मैंने क्या नेम दे दिया, 2। मुझे बताओ क्या 1 और 2 बराबर बताए हैं क्वेश्चन ने। इसको तुमने क्या बोला है, 1, और इसको क्या बोला है, 2। और 1 और 2 क्या बता रखे हैं, बराबर। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं क्या अगले स्टेप में इसको 1 और 2 बराबर लिख दूं। बिल्कुल, तुम्हें भी लिखना है। यहां तक ये बात क्लियर हो गई ना। तुम सोच रहे होंगे मैंने 1 और 2 क्यों मान लिया, मैंने 1 और 2 क्यों माना। तो ध्यान से सुनो, मैंने 1 और 2 इसलिए माना है क्योंकि अगर तुम ज्योमेट्री के अंदर एंगल को मान लेते हो ना, 1 2 3 4 वगैरह, तो क्वेश्चन और भी जल्दी आसानी से समझ में आता है। ये देखा है मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब बच्चों को एंगल के नाम से पढ़ाता हूं तो बच्चा इतनी जल्दी समझ नहीं पाता, इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाता। लेकिन अगर मैं हर एक एंगल को कुछ बोल देता हूं ना, जैसे कि 1 2 3 वगैरह, तो बच्चे को और भी जल्दी समझ में आने लगती हैं वो बातें। वो बच्चा और भी जल्दी क्या करने लगता है, उस चीज को कवर। ठीक है, उन बातों को वो और भी जल्दी क्या करने लगता है, कवर करने लगता है। तो 1 और 2 मान लेते हैं तो थोड़ा सा आसान लगने लगता है क्वेश्चन, बस और कोई बात नहीं है। बाकी इसमें कोई और इतनी बड़ी बात नहीं है कि ऐसा क्यों माना वैसा क्यों माना, है ना। अब लिखो टू प्रूफ। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, देन प्रूव दैट। तो पहले प्रूव दैट में लिखो, लिखो टू प्रूफ, मतलब कि क्या प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्या प्रूफ करना है। हाँ, प्रूफ करना है कि पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के। बोर्ड पे देखो पी क्यू एस, बोर्ड पे देखो इधर पी क्यू एस। बताओ ये बाहर वाला ना, ये बाहर वाला। अब इधर देखो पी आर टी, पी आर टी, ये बाहर वाला। इधर वाले बाहर की बात हो रही है और उधर वाले बाहर की बात हो रही है। इधर वाले को मैंने क्या मान लिया, 3, और इधर वाले बाहर को क्या मान लिया, 4। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मतलब कि तुम्हें पी क्यू एस को क्या माना है, 3, और तुमने पी आर टी को क्या माना है, 4। मतलब कि तुम्हें 3 और 4 को क्या प्रूफ करना है, बराबर। देखो 3 और 4 को क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। 3 किसके बराबर दिखाना है, 4 के। 3 किसके बराबर दिखाना है, 4 के। समझ में आ रहा है ना। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब लिखो प्रूफ।
प्रूफ का मतलब है कि अब हम इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो कैसे होएगा ये क्वेश्चन। बस मुझे इतनी सी बात बताना, जो चीज मैं पूछूं। तुम्हें लीनियर पेयर समझ में आ गए हैं ना? तुम्हें लीनियर पेयर समझ में आ गए हैं? बोर्ड पे देखो अब जरा, मुझे बताओ 3 और 1 दोनों के दोनों एक ही लाइन पर है ना? देखो ये दिखाई दे रहा है ये चीज। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग से करके दिखाता हूं, पर काफी घिचपिच हो गई है। मैं तुम्हें सिर्फ वही लाइन दिखाता हूं जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। मुझे बताओ इधर 1 इधर 3, अब तुम्हें अलग से दिखाई देगा बहुत ही क्लियर। मुझे बताओ बस 1 और 3 एक ही लाइन के ऊपर है ना? मुझे बताओ एंगल 1 और एंगल 3 दोनों के दोनों एक ही लाइन के ऊपर है या नहीं है? दोनों के दोनों एक ही लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं। और मैंने बताया एक ही लाइन के ऊपर जितने मर्जी एंगल बने, एक ही लाइन के ऊपर जितने मर्जी एंगल बने, सबका सम कितना होता है? 180। सबका सम कितना होता है? 180। तो मुझे बताओ 3 और 1 का सम, एंगल 3 प्लस एंगल 1, दोनों का सम अगर मैं 180 लिख दूं तो क्या रीजन दूंगा साइड में? अगर 1 और 3 दोनों का सम कितना लिख दूं? 180, तो साइड में रीजन क्या देना पड़ेगा? साइड में रीजन देना पड़ेगा बिकॉज लीनियर पेयर। एलपी का मतलब लीनियर पेयर। तुम लोगों के रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ होना चाहिए लीनियर पेयर। कभी तुम भी शॉर्ट में लिख दो एलपी, शॉर्ट में लिखने की गलती मत करना, पूरा लिखना है लीनियर पेयर। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोलना है तुम्हें? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखना। अब मुझे बताओ तुमने 3 और 1 में लीनियर पेयर लगाया है, अब जरा उस साइड देखो। देखो इधर 2 और 4, 2 और 4 भी तो दोनों के दोनों इसी लाइन पर बने हुए हैं। दिखाई दिया? ये जो मैं बड़ा बड़ा सर्कल बनाता हूं, बड़े बड़े सर्कल से तुम्हें दिखाई दे जाता होगा। बताओ 2 और 4, 2 और 4 भी तो इसी लाइन के ऊपर है नीचे। और जब भी 2 और 4 इसी लाइन के ऊपर है तो वो भी आपस में क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। एक लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं सारे के सारे एंगल आपस में क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। इधर 1 और 3 बना रहे थे, उधर 2 और 4 बना रहे थे, है ना? लिख दो। अब लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसका मतलब 2 और 4 दोनों का सम कितना है? 180। यहां पर भी क्या रीजन आएगा? लिख देना बिकॉज लीनियर पेयर। क्यों? लीनियर पेयर है इसलिए। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब तो मैं मालूम है मैं क्या करने वाला हूं। जब भी मैं मैथ्स के अंदर दो इक्वेशन बनवाता हूं तो उन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं? कंपेयर। उन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम? कंपेयर करते हैं। तो देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा मैं। लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो मैंने इधर जल्दबाजी में रब कर दिया, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। ये था। देखो मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है? कंपेयर। ध्यान से बोर्ड पर देखो। इक्वेशन नंबर 1 में इधर भी क्या दिख रहा है? 180। इक्वेशन नंबर 2 में इधर भी क्या दिख रहा है? 180। बताओ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी 180 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी 180। मुझे बताओ ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल है या नहीं है? इधर भी क्या लिखा हुआ है? 180 और इधर भी क्या लिखा हुआ है? 180। जब एक साइड इक्वल है तो अल्टीमेटली ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी? इसके। एक बात को ध्यान रखो ज्योमेट्री में और मैथ्स में, जब भी दो इक्वेशन में ये वाली साइड इक्वल होती है, और जरूरी नहीं है सिर्फ ये वाली साइड इक्वल हो, कोई सी भी दो साइडें जब इक्वल होती हैं तो बाकी की दो साइडें भी क्या हो जाती हैं? इक्वल। देखो 180 180, तो ये दोनों साइडें आपस में क्या है? इक्वल है। तो अल्टीमेटली ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। देखो इसका मतलब ये हुआ कि 3 प्लस 1 भी किसके बराबर हो जाएगा? 2 प्लस 4 के। भाई 3 प्लस 1 भी किसके बराबर हो जाएगा? 2 प्लस 4 के। इसमें दिक्कत नहीं है ना? क्यों हो गया? क्योंकि एक साइड पहले से ही क्या थी? इक्वल थी, इसलिए ये भी इक्वल हो गई। अब मुझे बताओ तुम एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर बता रखा है ना? देखो गिवन लिखा हुआ है।
क्वेश्चन ने हमें एंगल 1 और एंगल 2 क्या बता रखा है, बराबर। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या बता रखे हैं, बराबर बता रखे हैं। और अगर बराबर बता रखे हैं तो बराबर का क्या मतलब होता है, बराबर का मतलब होता है कि तुम या तो 1 की जगह क्या डाल सकते हो, 2, या फिर 2 की जगह क्या डाल सकते हो, 1। या तो तुम 1 की जगह क्या पुट कर लो, 2, या फिर 2 की जगह क्या पुट कर लो, 1। हाँ, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या पुट करना चाहते हो। दोनों में से कुछ भी पुट कर लो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। दोनों में से तुम कुछ भी पुट करके देख लो, सॉल्यूशन हो चुकेगा। अब देखो क्या पुट करेंगे, बताओ क्या पुट करूं, 1 की जगह 2 पुट करूं या फिर 2 की जगह 1 करना, एक ही जगह, ये नहीं कि दोनों जगह कर डाला। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 की जगह पुट कर रहा हूं, है ना। मैं इस 1 की जगह क्या लिख रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1, कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 की जगह 2 लिख रहा हूं, तो यहां पर मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, 2। अब मुझे बताओ, इधर देखो वट पे, इधर भी प्लस का एंगल 2, इधर भी प्लस का एंगल 2, और बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। जब भी बीच में इक्वल होता है तो एंगल 2 से कट जाएगा। लेकिन कब, जब बीच में क्या लगा हुआ होगा, इक्वल। बताओ यहां पर क्या बचा, 3, यहां पर क्या बचा, एंगल 4। ये बात अगर तुम्हें मालूम है अच्छी बात है, और अगर नहीं है मालूम तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, शायद तुम्हें ये बात मालूम ना हो। ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब भी बीच में क्या लगा हुआ होता है, इक्वल, जब भी बीच में कौन सा साइन लगा हुआ आता है, इक्वल। अगर यहां पर प्लस का एंगल 2 है और यहां पर भी प्लस का एंगल 2 है तो वो आपस में कट जाएंगे। अगर यहां पर माइनस का एंगल 2 है, यहां पर भी माइनस का एंगल 2 है, तब भी कट जाएंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनो, यहां पर प्लस का एंगल 2, वहां पर माइनस, या फिर यहां पर माइनस वहां पर प्लस, तब नहीं कटेंगे। साइन क्या होना चाहिए, सेम। या तो दोनों तरफ क्या हो, प्लस, या फिर दोनों तरफ क्या हो, माइनस, तभी कटते हैं, वरना कभी नहीं कटते। और बीच में क्या लगा हुआ होना चाहिए, इक्वल। अब मुझे बताओ, मैंने 3 और 4 को बराबर कर दिया। 3 क्या माना था तुमने, देखो 3 क्या मान रखा है, पी क्यू एस ना, तो लिख लो एंगल 3 का मतलब क्या है, पी क्यू एस। बोर्ड पे देखो 3 का क्या मतलब था, बोर्ड पे देखो इधर, 3 का यही तो मतलब था, पी क्यू एस। और एंगल 4 का मतलब क्या था, पी आर टी। भाई एंगल 4 का मतलब यही तो था, पी आर टी। तुम चेक कर सकते हो, हमें यही प्रूफ करना था। देखो बोर्ड पे, 3 का मतलब क्या माना था तुमने, पी क्यू एस, और 4 का मतलब क्या माना था, पी आर टी। तुम कहोगे कि एंड में ये लिखकर दिखाने पड़ेंगे एंगल, तो मैं बोलूंगा लिख दिया करो क्या जा रहा है। हालांकि सॉल्यूशन तो हमारा 3 और 4 से भी हो जाएगा और कोई काट नहीं सकता मार्क्स, लेकिन टीचर का कुछ भरोसा नहीं है, किसी भी टीचर का, है ना। तो उसे मौका क्यों दें, करना ही क्या है। तुमने 3 क्या माना था, बोर्ड पे देखो, तुमने 3 क्या माना था, पी क्यू एस, तो वो डाल दो, 1 मिनट का काम सारा है। और 4 क्या माना था, पी आर टी, इसे भी डाल दो, है ना, 2 मिनट की बात सारी होती है। तो अगर डाल दोगे तो टीचर को मौका नहीं मिलेगा मार्क्स काटने का, और टीचर को कभी भी मार्क्स काटने का मौका दो ही मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक कर लेना। इसलिए टिक नहीं करवा रहा हूं कि हार्ड है, और इसलिए टिक नहीं करवा रहा हूं कि बहुत लेंथी है। मैं तो कहता हूं बहुत छोटा है, तुम भी कहोगे बहुत छोटा है, और मैं कहता हूं बहुत आसान है, तुम भी कहोगे बहुत आसान है। टिक इसलिए करवा रहा हूं, कई बार अब तक एग्जाम में आ चुका है 2 मार्क्स में, क्योंकि भाई छोटा है ना, इसलिए 2 नंबर में ही आए हैं। अब तुम क्या 20 नंबर में लोगे इतना सा क्वेश्चन, अभी तुम देखना कितना छोटा क्वेश्चन है ये। तो 2 नंबर में कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले फिगर बना लेते हैं भाई, फिगर बहुत ही बढ़िया है, कमाल की फिगर है। इतनी बड़ी बढ़िया फिगर कहाँ मिलती है आजकल। तो फिगर देखते हैं भाई फटाफट से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो अजीब अजीब फिगर दे देते हैं, ये बनाने में दिक्कत होती है। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऊपर जा रही है,
और एक लाइन इधर जा रही है ना, कुछ इस तरह की फिगर है। इस वाले एंगल को इन्होंने बोला है y, इस वाले एंगल को बोला है x, इस वाले एंगल को बोला है w, और इस वाले एंगल को बोला है z। कितने एंगल दे रखे हैं? 4 एंगल, x y z w, और बीच में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या नेम दे रखा है इन्होंने? o। देखो मैंने o छोटा सा लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिख रहा होगा वैसे तो खैर। और हाँ, इन चारों के पॉइंट भी बता रखे हैं, ये है हमारा a, ये d, ये c और ये b। ठीक है, ये चीज हमें बता रखी है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब जरा स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो मैं मालूम है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन। अब भी वही लिखेंगे। देखो, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, पहले लिख लेते हैं, है ना। लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू बता रखा है w प्लस जेड। एक्स प्लस वाई हमें क्या बता रखा है? w प्लस जेड बता रखा है भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देन प्रूव दैट, अब लिखो टू प्रूफ। हाँ, प्रूफ क्या करना है वो चीज देखने वाली है। प्रूफ करने की क्या चीज है वो चीज हम देखेंगे। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें प्रूफ करने में, है ना। हम भी तो देखें। देखो, प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। क्वेश्चन ने बोला है कि प्रूफ करो, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि ए ओ बी क्या है? लाइन है, लाइन। बोर्ड पे देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, देखो ये रही, क्वेश्चन को भूल जाओ, मेरी बात को सुनो बस। मैंने तुम्हारे सामने क्या बना दी? ए ओ बी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, देखकर बताओ कि क्या ए ओ बी एक लाइन है? तुम कहोगे बिल्कुल, इसमें कौन सी शक वाली बात है, साफ पता चल रहा है कि ए ओ बी क्या है? एक लाइन है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रूफ करना है इस बात को, क्योंकि ज्योमेट्री में दिखने से कुछ नहीं होता, दिख तो हर किसी को जाता है कि हाँ भाई लाइन है, हाँ भाई ट्रायंगल है, हाँ भाई एंगल 90 डिग्री है, लेकिन दिखने से कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हर एक बात को प्रूफ करना होता है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्रूफ करो कि ये लाइन कैसे है, तो ध्यान से सुनो, मुझे बताओ लाइन का किसी भी पॉइंट पर कितना एंगल होता है? कितनी बार बता दिया है इस चैप्टर में अब तक मैंने। लाइन का किसी भी पॉइंट पर अगर तुम एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो तो कितना एंगल निकलेगा? बताओ, इसके लिए कौन सा एंगल होता है? 180 डिग्री लाइन का एंगल। अब ज्योमेट्री में कभी भी प्रूफ करने को आए ना कि प्रूफ करो लाइन, तो तुम्हें कितना एंगल प्रूफ करना है? 180। अगर तुमने 180 प्रूफ कर दिया तो वो क्या मानी जाएगी? लाइन। और अगर 180 प्रूफ नहीं कर पाए तो वो क्या नहीं मानी जाएगी? लाइन तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। ठीक रहे हो? अगर ए ओ बी को तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? लाइन। तो तुम्हें कितना एंगल दिखाना है? 180। और 180 आते के साथ ही तुम उसको क्या बोल सकते हो? इट इज अ लाइन, है ना। अब देखो क्वेश्चन में ए ओ बी, अब जरा फिगर में देखो, पहले देख तो ले कि लाइन है भी या नहीं। बोर्ड पे देखो, देखो इधर ए, ये बीच में छोटा सा ओ दिखाई दे रहा है बीच में, ये रहा ओ। तो देखो ए ओ बी, ये दिखाई दी बीच वाली, इसको क्या प्रूफ करना है? लाइन। इसको क्या प्रूफ करना है? लाइन प्रूफ करना है। और अगर लाइन प्रूफ करना है तो इसका मतलब इसका एंगल कितना दिखाना है? 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना। अगर किसी को भी तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? लाइन। किसी भी लाइन को तुम लाइन प्रूफ करना चाहते हो तो तुम्हें उस लाइन का कितना एंगल दिखाना पड़ेगा? 180। अगर तुम 180 डिग्री दिखाने में कामयाब हो गए तो समझ लेना वो तुम्हारी क्या प्रूफ हो चुकी है? लाइन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, मैंने तुम्हें एक चीज बता दी थी, पता नहीं मैंने बताई है या नहीं बताई है, शायद मैंने नहीं बताई है। जहां पर मैंने पेज छुड़वा रखा है ना, मैंने बताया था इस चैप्टर के अंदर काफी सारी बातें आएंगी। मुझे नंबर तो याद नहीं है कि मैंने कितने पॉइंट्स लिखवाए थे, लेकिन तुम लोग अपना नंबरिंग डालते रहना कि मैंने कितने पॉइंट लिखवा दिए हैं। उसी पेज पर वापस आ जाओ जहां पर मैंने पेज बनवाया है, जहां पर मैं सारे पॉइंट लिखवाता हूं। ठीक है, उसी पेज पर वापस आ जाओ और वहां पर लिखो एंगल अराउंड पॉइंट। हेडिंग डाल दो
या अगर नंबरिंग डाल रहे हो ना तो नंबरिंग डाल दो, तुम तो अपने रजिस्टर में नंबरिंग डालते हो है ना, तो नंबरिंग डाल दो। मुझे तो याद रहता नहीं कि मैंने कितने पॉइंट लिखवाए हैं और कितने पॉइंट नहीं लिखवाए है ना, लेकिन तुम लोगों के लिए बढ़िया रहेगा कि तुम हर एक पॉइंट के लिए ना नंबर डाल दिया करो। नंबर डालने से क्या होता है, तुम्हें भी आसानी रहेगी ढूंढने में, है ना। मैंने अब डलवाया एंगल अराउंड पॉइंट। अब इस बात का मतलब मैं बताता हूं क्या लिखवाना चाह रहा हूं। बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें एक पॉइंट दिया, अगर मैं तुमसे पूछूं ना कि इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है, फिर एक दूसरी लाइन जा रही है, जल्दी से देखकर बताओ, फिर एक तीसरी लाइन चली गई, बताओ कितने एंगल बने। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। कितने एंगल बने? 6 एंगल बने। अब ध्यान से सुनो, चाहे 2 एंगल बने, चाहे 3 एंगल बने, चाहे 4 एंगल बने, चाहे 10 एंगल बने, कितने भी बन सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं। एक पॉइंट के चारों ओर की बात कर रहा हूं, चारों ओर, एक भी एंगल छूटना नहीं चाहिए, चारों ओर की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 एंगल की, 5 एंगल की बात नहीं कर रहा, 3 एंगल की बात नहीं कर रहा। इस समय मैं कितने एंगल की बात कर रहा हूं? पूरे 6 एंगल की, समझ रहे हो ना। ध्यान से सुनो, जब भी किसी पॉइंट के चारों ओर सारे, ध्यान से सुनो मैं शब्द क्या बोल रहा हूं, सारे एंगल, जब भी सारे एंगल को देखते हैं ना तो सबका सम कितना होता है, सारे के सारे एंगल का सम कितना होता है, सारे के सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री। इस बात को नोट कर लो। देखो मैंने 3 लाइनों में लिखा है, 1 2 3। तुम्हारे रजिस्टर पर तो भाई लंबी लाइनें होती हैं, तुम एक ही लाइन में लिख लेना, कभी मेरी तरह 3-3 लाइनों में लिखो। तुम लोग ऐसा मत करना, मैंने तो साइड में ही फिगर बना दी है, इसलिए मुझे 3 लाइनों में लिखना पड़ गया है ना। तुम लोग जो है एक ही लाइन में लिख लेना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। मैंने बोला है सारे के सारे एंगल, एक भी एंगल छूटना नहीं चाहिए। किसी भी पॉइंट के चारों ओर के सारे एंगल, सब एंगल का सम कितना होता है? 360। सारे के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360। अब जरा उस पेज को पलटकर क्वेश्चन में वापस आ जाओ, और उस पेज को पलटकर क्वेश्चन में वापस आ जाओ। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन। इधर देखो, मुझे बताओ, ये पॉइंट है ना, ये बीच में पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, ये लो, अब दिखाई दे रहा होगा, अब तो मैंने काफी बोल्ड बना दिया, ये दिखाई दिया पॉइंट। अब इस पॉइंट के चारों ओर तुम्हें कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं? तसल्ली से गिनकर बताओ कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू। क्या तुम्हें इन 4 के अलावा कुछ और भी दिखाई दे रहा है? नहीं भाई, इतना भी मत देखो। हालांकि मैं कह रहा हूं सारे के सारे, लेकिन भाई जितने हैं उतने ही तो देखोगे, अपने जेब में से थोड़े निकाल के देखते रहोगे। क्या क्या दिख रहा है? एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू। मुझे बताओ, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, इन 4 के अलावा है ही क्या? इसमें 4 ही तो हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 4 ही होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस फिगर में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, चारों का सम लिखो। लिखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। बताओ चारों का सम कितना होगा? 360। और साइड में क्या रीजन देना पड़ेगा? लिखो एंगल अराउंड पॉइंट, पॉइंट के चारों ओर के एंगल, पॉइंट के चारों ओर के एंगल कितने बनाते हैं? 360। इधर देखो बोर्ड पे, इधर मुझे बताओ, x प्लस वाई किसके बराबर बता रखा है? w प्लस जेड के। x प्लस वाई किसके बराबर बता रखा है? w प्लस जेड के। और w प्लस जेड किसके बराबर है? x प्लस वाई के। एक ही बात है ना। अब मुझे बताओ, w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई डाल सकता हूं, या फिर x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड डाल सकता हूं। बताओ क्या डालूं? जो बोलोगे वही डाल दूंगा, दोनों से आंसर आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, x प्लस वाई की जगह क्या डाल दूं? w प्लस जेड। इधर देखो, x प्लस वाई की जगह क्या डालने वाला हूं मैं? जल्दी बताओ, इससे पहले मेरा मार्कर खत्म हो जाए। x प्लस वाई की जगह क्या डालने वाला हूं?
x प्लस वाई की जगह डालने वाला हूं w प्लस जेड, पुट कर दो w प्लस जेड। मारोगे तो नहीं ना कि मैंने ये डाल दिया? मारने की क्या बात है भाई, सॉल्यूशन करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं बच्चों को, गुंडागर्दी थोड़ी ना करवा रहा हूं, है कि नहीं भाई? देखो बताओ डब्लू डब्लू कितने डब्लू? 2w। जेड जेड कितने जेड? 2z इक्वल टू 360। देखो बोर्ड पे, इधर देखो, मैंने क्या करा, मैंने x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई की जगह क्या था, w प्लस जेड था, तो मैंने x प्लस वाई की जगह यहां पर क्या डाल दिया, w प्लस जेड। w w 2w, z और z 2z। और बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? 2। लो फिर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, w प्लस जेड इक्वल टू 360। मुझे बताओ ये 2 इधर क्या है, मल्टीप्लाई, ये 2w प्लस जेड के साथ बाहर ब्रैकेट में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। और तुम्हें एक बात याद होगी कि जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है तो उधर जाकर क्या हो जाती है, जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई होती है तो वह टर्म उधर जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड। हम क्या डरते हैं डिवाइड करने से? हमें क्या डिवाइड करना आता नहीं? अभी देखो कैसे धड़ाधड़ डिवाइड करते हैं। लिखो, जब 2 उधर भेजेंगे तो w प्लस जेड 360 के अपोन में 2 से डिवाइड कर दिया। जल्दी से बताओ w प्लस जेड कितना आएगा? भाई 2 से 36 को डिवाइड करोगे 180 आएगा ना, बस यही दिखाना था मुझे। मुझे एंगल कितना दिखाना था, 180। अब जरा फिगर में देखो, बोर्ड पे देखो, उतार लिया है अच्छी बात है, नहीं उतारा है और भी अच्छी बात है, बाद में उतार लेना, पहले बोर्ड पे देखो जरा पेन छोड़कर। मैं एक बात बताने वाला हूं, फिर उतारते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, रह जाएगा तो वीडियो पोस्ट कर लेना, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना? पहले बोर्ड पर देखो, मैंने w प्लस जेड को कितना दिखा दिया, 180। अब जरा इधर देखो, w प्लस जेड, इधर देखो w और z, मुझे बताओ मैंने इनका सम कितना दिखा दिया, 180। अब अगर मैंने ये 180 दिखा दिया है, इसका मतलब ए ओ बी क्या मानी जाएगी, लाइन। ए ओ बी क्या मानी जाएगी, लाइन मानी जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं अलग से ड्रॉ तो ना करूं समझाने के लिए? अगर तुम ड्रॉ करवाना चाहते हो तो मैं कर सकता हूं, देखो बोर्ड पे, चलो मैं ड्रॉ कर ही देता हूं। ए ओ बी, देखो बीच में इधर क्या है, z है, और यहां पर क्या है, w है। मैंने क्या करा है, मैंने इस लाइन को नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया, समझ रहे हो ना मैंने क्या करा? मैं देखो z ये रहा, देखो w ये रहा। अब मुझे बताओ क्या नीचे का एंगल मैंने 180 प्रूफ कर दिया? कर दिया। चाहे नीचे का प्रूफ करो चाहे ऊपर का प्रूफ करो, चाहे नीचे का प्रूफ करो 180, चाहे ऊपर का प्रूफ करो 180, दोनों से आ जाता है। लिखो देयरफॉर ए ओ बी इज अ, क्या मानी जाएगी अब ये, लाइन, क्योंकि लाइन का एंगल कितना होता है, 180। और 180 क्या हमने प्रूफ कर दिया? बिल्कुल, और कैसे करें, 180 हमने प्रूफ कर तो दिया, इससे ज्यादा और कौन प्रूफ कर सकता है? इसको घुसना है क्या क्वेश्चन के अंदर, है ना? घुसने की जरूरत नहीं है, घुसने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं है, ठीक है, कि घुसना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर टिक कर लो। इसलिए टिक नहीं करा रहा हूं कि हार्ड है, इसलिए टिक करा रहा हूं कि थोड़ा सा लेंथी है, लंबा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से ना बस या तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन लेंथी था बस, बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन निकले, है ना। चैप्टर 6 तो फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा है ना। चैप्टर 7 के अंदर थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। खैर
हाँ, और इस क्वेश्चन की एक खासियत और है, टिक इस वजह से और कराया है, ये क्वेश्चन तुम्हारा अब तक कई बार 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन तुम्हारा कई बार एग्जाम में कितने नंबर में आ चुका है, 4 मार्क्स में, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर भी हमें क्या दे रखी है, फिगर, और जब फिगर दे रखी है तो जरूर ड्रॉ करेंगे, कर देते हैं। देखो, फिगर बड़ी सिंपल है, ऐसा नहीं कि फिगर में बहुत बड़ी खास चीज है ना, फिगर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फिगर तो सिंपल ही होनी चाहिए, वरना दिक्कत होती है ड्रॉ करने में। आर एस ओ टी क्यू, तुम्हें याद होगा, देखो क्वेश्चन को मैं पढ़ भी नहीं रहा, हालांकि पढ़ूंगा भी, पहले सुनो मेरी ध्यान से बात। क्वेश्चन को भी देखो मैंने पढ़ा भी नहीं, मैं सीधा तुम्हें बता रहा हूं। मैंने तुम्हें इस वाले साइन का मतलब बता दिया था ना, कितने डिग्री का एंगल होता है। इस वाले साइन का मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो चाहे तुम क्वेश्चन पढ़ो तब भी ये 90 डिग्री का एंगल है, और अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ते हो ना तब भी एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का। तब भी इस क्वेश्चन को एंगल हम कितना बोलेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि इस साइन का मतलब यही होता है। इस साइन का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखे करो। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, इन द फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, बोर्ड पे देखो, पी ओ क्यू, ये क्या बता रखा है हमें, लाइन बता रखी है। ये क्या बता रखी है हमें, लाइन बता रखी है। ठीक है, पी ओ क्यू बता रखा है हमें, लाइन। क्या बता रखा है भाई, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या बता रखी है, लाइन। अब आगे बढ़ते हैं। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, बोर्ड पे देखो, ओ आर, ये दिखाई दे रहा है ओ आर, ये क्या बता रखी है, परपेंडिकुलर। मैं तुम्हें बता देता हूं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। वो तो तुमने देखते ही पता कर लिया होगा कि ओ का मतलब क्या है, 90 डिग्री। इस बात को लिखना है, लिखो, ये बात लिखने वाली है। लिखो गिवन में कि एंगल ओ क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ओ क्या है हमारा, 90 डिग्री, है ना। ये बात काम की है हमारी, ये बात तो है काम की। आगे देखते हैं। देखो, ओ को प्रॉपर लिख लूं। ओ का मतलब क्या है, बोर्ड पे देखो, ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब यही तो है, आर ओ क्यू। एंगल ओ का क्या मतलब है, एंगल ओ का यही मतलब है, आर ओ क्यू, या फिर क्यू ओ आर, एक ही बात है। देखो, आर ओ क्यू बोलो या क्यू ओ आर बोलो, एक ही बात है ना। तो ओ को ओ मत लिखो, बढ़िया रहेगा कि तुम इसको लिखो। ठीक है, तो आर ओ क्यू लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, इतना ओ बढ़िया नहीं लग रहा था जितना आर ओ क्यू बढ़िया लग रहा है ना। आगे पढ़ते हैं। O is another ray lie between rays OP and OR। तो देखो, OS एक दूसरी लाइन है जो बीच में घुसी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ दैट, अब लिखो प्रूफ। देखो प्रूफ कितना बढ़िया है इस बार, है ना, हटकर है ना बिल्कुल। ऐसा प्रूफ अभी तक एक में भी नहीं आया था जैसा इसमें आया है। देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि आर ओ एस इक्वल टू है 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस, हाँ, एंगल पी ओ एस। तो देखो थोड़ा सा फिगर के अंदर घुस गया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वैसे तो तुम अपने बुक के अंदर से देख सकते हो क्या लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्या करूं, बोर्ड थोड़ा छोटा होता है तो सारी चीजें हिसाब से करनी होती है ना वीडियो में प्रॉपर दिखाने के लिए। खैर, इधर देखो बोर्ड पे, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, देखो इधर आर ओ एस, देखो बोर्ड पे ये बीच वाला एंगल दिखाई दे रहा है, आर ओ एस, ये दिखाई दिया, ये चोंच, ये बीच वाली चोंच दिखाई दी अब तुम्हें, ये वाली चोंच, ये प्रूफ करनी है हमें। और क्या प्रूफ करनी है उसकी टेंशन मतलब वो तो अपने आप आ जाएगा। प्रूफ जो करना है ना वो तो यूं निकल कर आएगा चुटकियों में, यूं, है ना। अब देखो कैसे प्रूफ करना है, मैं ये क्वेश्चन दावा करता हूं
गारंटी देता हूं, गारंटी, हर बच्चे को फेवरेट बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, लेंथी जरूर है, ये बात मैंने पहले बता दी भाई, तुम मेरे ऊपर नाम नहीं लगा सकते कि छोटा क्वेश्चन है, लेंथी है और 4 मार्क्स में भी आता है। लेकिन इस एक क्वेश्चन को बस एक बार या 2 बार घर पे जाके जरूर करना दोबारा, और फिर देखो ये क्वेश्चन कैसे चिपकता है दिमाग में। जैसे दीमक लकड़ी में चिपकता है ना, वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में चिपक जाएगा, दिमाग के अंदर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हाँ, प्रूफ करने से पहले मैं ना तुम्हें एक दो चीजें बताऊंगा बेसिक, नोट नहीं करनी, ना लिखनी है कहीं पर, ना याद करनी है, केवल मुझे जवाब देना है देखकर। मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना या मन में सोच लेना है ना, नहीं तो जवाब तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, है ना। कुछ चीजें मुझे समझानी है, बस बोर्ड पे देखो। मैंने तुमसे कहा कि पूरा एंगल, बोर्ड पे देखो, पूरा एंगल, पूरा एंगल 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90। अब ये मत सोचो 90 लग तो रहा नहीं है, अरे भाई नहीं लग रहा, छोड़ हटाओ, या चलो छोड़ो, 80 डिग्री का है बस, ये लो, है ना। मुझे जो चीज समझानी है वो तो मैं 90 से भी समझा देता, 80 से भी समझा देता, लेकिन तुम बहस करने लग गए कि 90 नहीं लग रहा, 90 नहीं लग रहा, छोड़ो, लग तो ये 80 भी नहीं रहा है ना। 80 डिग्री का ये पूरा एंगल है, ध्यान से सुनो, पूरा का पूरा एंगल। पूरे एंगल का क्या मतलब है, बोर्ड पे देखो, पूरे एंगल का मतलब है कि ये वाला कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इधर वाला एंगल 50 डिग्री का है, सिर्फ इधर वाला, ये लो अंदर लिख दिया मैंने, अंदर वाला एंगल सिर्फ कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो ध्यान से देखो, अंदर वाले एंगल का क्या मतलब है, अगर अंदर वाले एंगल का मतलब है 50 डिग्री, तो देखो ये वाला एंगल सिर्फ इतना, बोर्ड पे देखो, सिर्फ इस एंगल की बात कर रहा हूं ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे नीचे वाला पूछूं तो नीचे वाला बता पाओगे? अगर मैं तुमसे नीचे छोटा वाला एंगल पूछूं तो क्या तुम बता सकते हो कि वो कितना है? फिर देखो कितना आसान है, मुझे बताओ। पूरा हमें मालूम था, पूरा कितना था, 80, और ये मालूम है 50, तो बताओ 80 में से 50 इधर रह गया, देखो 80 में से 50 इधर रह गया, तो इधर कितना रह गया, 30। तो तुमने क्या करा, तुमने उस एंगल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तुमने उस एंगल को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है पूरे एंगल में से, पूरे एंगल में से उस एंगल को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है ना, पूरे एंगल में से। अब जरा क्वेश्चन के अंदर इस चीज को अप्लाई करेंगे कैसे। कोई बात नहीं, अगर अभी समझ में नहीं आया है तो अभी मैं फिगर के अंदर दोबारा से इसी चीज को समझाऊंगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखो, हमें काम किसके लिए करना है, आर ओ एस के लिए, सिर्फ हमें किस चीज के लिए काम करना है, आर ओ एस के लिए। तो क्वेश्चन के अंदर भी तुम्हें फोकस किस पर करना है, बस आर ओ एस पर। अब देखो कैसे, आर ओ एस के लिए पहले तो आर ओ एस लिखते हैं। देखो अब इधर आर ओ एस, बोर्ड पे देखो, बहुत ही तसल्ली से बताऊंगा, अगर एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो दोबारा बताऊंगा। देखो इधर देखो, मैं क्या निकालने वाला हूं फिगर में देखकर, आर ओ एस। तुम लोग मुझे बताओगे कैसे निकलेगा। देखो जो अभी मैंने चीज समझाई थी ना, उस पर फोकस करना भी। इधर देखो, आर ओ एस, मुझे बताओ ये निकालने वाला हूं ना, ये क्लियर, क्या निकालने वाला हूं, ये निकालने वाला हूं। क्या तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई ना कि मुझे निकालना क्या है। पता चले हमें यही नहीं पता चल पा रहा है कि निकालना क्या है, और निकालने में लगे पड़े हैं। बताओ, है भी ये भी कोई अजूबा है, निकालना क्या है हमें ये तो पता चल नहीं रहा है, और निकालने पे तुले पड़े हैं, निकालने पे तुले पड़े हैं। ये तो बहुत ही कमाल की बात हो जाएगी, नहीं हो सकती है ना ये कमाल की बात, कि क्या निकालना है ये नहीं पता। ठीक है, तो देखो क्या निकालना है, आर ओ एस, ये छोटा वाला एंगल निकालना है। अब देखो ये कैसे निकलेगा, मुझे बताओ। देखो इधर ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला, ये इतना बड़ा,
इतने बड़े एंगल का मतलब समझते हो? देखो इतने बड़े एंगल का क्या मतलब है मुझे बताओ। क्यू ओ एस, यही है ना मतलब इसका। देखो नाइन्थ क्लास में तुम्हें एंगल तो पढ़ने आने चाहिए। अगर तुम्हें नाइन्थ क्लास में एंगल पढ़ने नहीं आ रहे हैं ना कि एंगल को रीड कैसे करते हैं, एंगल क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है इसको, एंगल को रीड करना, एंगल को समझना, तो वो एक बहुत ही छोटी बात है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम लोगों को वो भी बता सकता हूं, लेकिन पता चलना चाहिए पहले मुझे कि तुम्हें नहीं पता चल पा रहा है ना। तो वो तुम्हें पूछना पड़ेगा। तो मैं तो यही मानकर चल रहा हूं कि तुम एंगल को रीड कर पा रहे हो। देखो बड़े वाले एंगल का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, क्यू ओ एस, समझ रहे हो ना। देखो ये रहा, ये देखो मेरा मार्कर देखना, ये देखो समझ रहे हो ना, क्यू ओ एस। अब मुझे बताओ क्यू ओ एस में से अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूं तो कौन सा एंगल रह जाएगा, ये वाला। अब बोर्ड पे देखो क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर, देखो क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर, ये एंगल हटा दूं तो कौन सा एंगल रह जाएगा, छोटा वाला ना। बताओ छोटा वाला रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, रह जाएगा ना। लिखो क्यू ओ एस में से क्या माइनस कर दिया, क्यू ओ आर, क्या माइनस कर दिया मैंने, क्यू ओ आर। फिर से देखो बोर्ड पे, मैं वो टीचर हूं जब तक किसी हर एक बच्चे के दिमाग में नहीं घुसेगा मैं मेहनत करता रहूंगा, करता रहूंगा और करता रहूंगा। मुझे खुशी है उन बच्चों की जिन्हें एक बार में समझ में आ गया है, और खुशी मुझे उन बच्चों की भी है जिन्हें एक बार में समझ में नहीं आया है, क्योंकि उनकी वजह से दोबारा सीखने का मौका मिलेगा सभी को, इसलिए। ठीक है, अब देखो कैसे, मुझे बस इतनी सी बात बताओ। देखो तुम्हें बीच वाला एंगल चाहिए ना, ये एंगल चाहिए, ये छोटा वाला। देखो क्यू ओ एस ये पूरा है बड़ा, और इस पूरे बड़े में से कौन सा माइनस करूंगा मैं, देखो क्यू ओ आर। अगर मैं ये वाला हटा दूंगा, ये वाला देखो, देखो इधर मैंने ये हटा दिया, ये लो ये हटा दिया, हटा दिया ना, कौन सा बचा, ये बचा। भाई हटाने का तो तरीका ही अलग है, देखो मैंने हटा दिया, हाथ से ही हटा दिया, कौन सा बच गया, आर ओ एस बच गया। और हटाने का मतलब माइनस करना, तो देखो मैंने इधर क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया। इसको कह देना इक्वेशन नंबर, एक काम करो अभी मत कहना इक्वेशन नंबर 1, अभी मत बोलो, एक स्टेप करने के बाद बोलो। देखो आर ओ एस, बताओ क्यू ओ एस, बोर्ड पे देखो क्यू ओ एस ऐसे ही लिखा जाएगा माइनस, बताओ क्यू ओ आर, बोर्ड पे देखो क्वेश्चन के अंदर देखो क्यू ओ आर या आर ओ क्यू कितना डिग्री बता रखा है, कितना बता रखा है, 90 डिग्री। कितने डिग्री बता रखा है हमें, जल्दी से बोलो, 90 डिग्री। लिख दूं मैं क्यू ओ आर की जगह 90। अब कह दो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। तुम कहोगे कि मैंने 90 क्यों डाल दिया, बाद में डाल लेते, तो मैं बोलूंगा बाद में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हाथों हाथ भी डाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है तो भी, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एक काम करता हूं, जब मैं तुमसे पूछूंगा ना इक्वेशन नंबर 1 तब मुझे बताना इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे सॉल्यूशन के लिए जगह चाहिए भाई। अब ये लो, मैंने इक्वेशन नंबर 1 रवि नहीं करी, मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं, मैं यहां से देख लूंगा, मैं वो इक्वेशन यहां से देख लूंगा। अब मुझे एक इक्वेशन और बनानी है, और अगर तुमने एक इक्वेशन और बना दी ना समझो क्वेश्चन खत्म। देखो अगली इक्वेशन बनाने के लिए ना मुझे उधर की साइड की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए इधर की साइड ये लो रब कर दी बिल्कुल, ये लो। अब तुम्हें सिर्फ कहां का दिखाई देगा, यहां का। तुम्हें सिर्फ वहां का दिखाई देगा जहां का हमें समझना है। तुम्हें सिर्फ क्या दिखाई देगी, तुम्हें सिर्फ क्या दिखाई देगी, मछली की आंख। और मछली की आंख के अलावा कहीं और निशाना नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कहां पर लगेगा, मछली की आंख पर निशाना। ठीक है, ठीक है।
फिर से देखो, अब देखो फिर से मैं तुमसे फिर से आर ओ एस निकलवाऊंगा। कैसे? तुम पूछोगे क्यों, दोबारा क्यों निकलवा रहे हो? मैं बोलूंगा दूसरी इक्वेशन नहीं बनानी, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तभी। देखो आर ओ एस निकालने का तरीका मुझे बताओ। एक आर ओ एस मैंने उधर की हेल्प से निकाला था, एक आर ओ एस इधर की हेल्प से निकालूंगा। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ आर ओ एस, फिर से ये छोटा वाला चाहिए भाई, फिर से क्या चाहिए? छोटा वाला। मुझे बताओ इस पूरे बड़े वाले में से, बड़े वाले का मतलब टी ओ आर, बड़े वाले का मतलब पी ओ आर। मुझे बताओ बड़े वाले में से, इस पूरे में से, देखो वोट पे हाथ को देखना मेरे, ये देखो, मुझे इस पूरे में से क्या हटाना है? मुझे बताओ, देखो ये हटाना है, ये उंगली देखना मेरी, ये हटाना है। हटा दिया। हटाने के बाद कौन सा बचेगा? ऊपर वाला, वही तो चाहिए। कौन सा चाहिए? ऊपर वाला ही तो चाहिए। और नीचे वाले हटाने का क्या मतलब है? नीचे वाले हटाने का मतलब है पी ओ एस को हटाना। किस में से हटाना? पी ओ आर में से। मतलब कि मुझे पी ओ आर में से पी ओ एस हटाना है। हटा दो। पी ओ आर में से पी ओ एस हटाना है मुझे। पी ओ आर में से क्या हटाना है? पी ओ एस। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी भी मत बोलना इसको इक्वेशन नंबर 2, एक स्टेप डालने के बाद बोलना। देखो अब बोलोगे तुम। मुझे बताओ पी ओ आर, बोर्ड पे देखो, इधर पी, इधर देखो, इधर देखो पहले पी ओ आर, अब इधर देखो पी ओ आर। बताना जरा कितने डिग्री का है? बताओ उधर की साइड कितना था? 90। मैंने तुम्हें शायद ये बात पता नहीं बताई है या नहीं बताई है, उधर 90 है ना, तो इधर भी क्या होगा? 90 हमेशा। जब एक साइड के इधर की साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसी साइड के इधर की साइड भी क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल। अगर ओ के उधर का साइड 90 है, तो ओ के इधर का साइड भी कितना होगा? 90। लेकिन पूरा पी ओ आर लिख दो इसकी जगह 90। इसको कह देना इक्वेशन नंबर 2। ये बातें तुम्हें पहले से ही मालूम होनी चाहिए। अगर ओ के उधर का एंगल 90 है, तो ओ के इधर का एंगल भी पूरा का पूरा, बोर्ड पे देखो, पूरा का, ये देखो पूरा का पूरा नीचे तक का 90 ही होगा। अब कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड करना है। लिखो एडिंग। अब तुम्हें क्या करने की जरूरत है इसके अंदर? ऐड। हाँ ऐड करेंगे, और ऐड करने की टेक्निक बहुत ही आसान है। लिखो एडिंग। टेक्निक क्या है? सिंपल सा ऐड करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो इधर आर ओ एस ऐड कर रहा हूं। बताओ आर ओ एस कितने एंगल? आर ओ एस अगर मैं तुमसे बोलूं एंगल ए प्लस एंगल ए, तो कितने एंगल ए? 2 एंगल ए। क्लियर हो रहा है ना? अगर मैं तुमसे बोलूं एंगल ए प्लस एंगल ए, तो कितने एंगल ए? तुम बोलोगे 2 एंगल ए। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। अब देखो आर ओ एस प्लस आर ओ एस, चलो पहले मैं लिख ही देता हूं, आर ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू, अब उधर भी ऐड करना है। देखो अब फिगर की जरूरत नहीं है, इधर भी ऐड करना है। एक काम करो, पहले फर्स्ट इक्वेशन के आइटम लिख दो, क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस, इधर देखो प्लस 90 माइनस पी ओ एस। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने आइटम लिख दी है। पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन के आइटम लिखे, फिर मैंने दूसरी इक्वेशन के आइटम लिखे। अब देखो जब तुमने आइटम लिखे हैं, तो आइटम लिखते समय तुम्हें एक चीज कटती हुई दिखाई दे रही होगी। तुम्हें एक चीज क्या दिखाई दे रही है? कटती हुई। देखो माइनस का 90 और प्लस का 90 काट दो, सिर्फ क्या बचा? एक तो बचा क्यू ओ एस और वहां से बचा पी ओ एस। अब इधर देखो एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, कितने एंगल आर ओ एस? 2 एंगल आर ओ एस। अब मुझे बताओ यहां पर 2 क्या है? मल्टीप्लाई। यहां पर 2 क्या है? मल्टीप्लाई। यहां पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड।
इस पूरे के डिवाइड में आ गया ना ये एंगल। मुझे बताओ, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर मैंने कहां पर लगा दिया, अपोन में। अब जरा अपने क्वेश्चन में देखो, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। क्योंकि मैंने तो रब कर दिया सॉल्व करते करते कि क्या प्रूफ करना था, लेकिन तुम्हारे पास बुक है, तुम्हारे पास रजिस्टर है, तुम्हारे पास नोट हुआ हुआ है ये कि हमें प्रूफ क्या करना था। तो तुम वहां से चेक कर सकते हो कि हमें प्रूफ क्या करना था। हमें प्रूफ यही करना था जो मैंने करा है। देखो इधर देखो वर्ड पे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं लास्ट के कुछ स्टेप। मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को भी ऐड करा। ये फर्स्ट इक्वेशन की आइटम, ये सेकंड इक्वेशन की आइटम। इधर देखो वर्ड पे, माइनस का 90 प्लस के 90 से कट गया, यहां से बचा QoS, वहां से बचा PoS। क्लियर। अब यहां पर 2 क्या था, मल्टीप्लाई। जब भी कोई टर्म यहां पर मल्टीप्लाई होती है तो यहां पर आकर क्या हो जाती है, अपोन में। अपोन में मतलब डिवाइड, अपोन में हो जाती है, कहने का मतलब डिवाइड हो जाती है। अब तुम देख सकते हो मैंने क्या कर रखा है, डिवाइड। तुम सोच रहे होंगे 1/2 क्यों कर दिया, तो देखो जैसे क्वेश्चन ने प्रूफ करने के लिए बोला था ना, वैसा ही हमने करा है, इसलिए अपोन में 1 लगाया है साथ में। इसलिए हमने ऊपर भी क्या लगा दिया है, 1, ताकि क्वेश्चन हमारा सही से प्रूफ हो जाए। ठीक है।